दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके चर्चे बहुत दूर दूर तक मशहूर होते हैं, उसकी शादी हो जाती है। शादी उसकी एक गरीब परिवार में होती है। उसका पति एक कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम थी कि वह अपने परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाता। पत्नी ने सोचा कि बाद में अगर बच्चे हो जाएंगे तो खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी बड़ी मुश्किल से हमारा खर्चा चल पाता है, क्यों ना मैं भी किसी कंपनी में जॉब कर लूं। यह बात उसने अपने पति को बताई। पति उसकी बात मान जाता है। अब वह कंपनी में जॉब करना शुरू कर देती है। लेकिन दोनों की कमाई से भी घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन कंपनी के मालिक की नजर जब उस पर पड़ती है तो मालिक उसको देखकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। एक दिन मालिक उस औरत को लड़की समझकर अपने केबिन में बुलाता है और उसको एक रात अपने पास सोने के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर करता है। मगर वह लड़की शादीशुदा थी, लेकिन 2 करोड़ रुपए का नाम सुनकर उसकी नीयत थोड़ी डगमगा जाती है। उसने सोचा एक रात की ही तो बात है। इस बात के लिए उसने मालिक से कुछ दिन की मोहलत मांगी। उसने मालिक से कहा कि मैं सोचकर आपको बताती हूँ। 2 करोड़ रुपए उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे थे, और ना ही वह दोनों मिलकर इतने रुपए पूरी जिंदगी कमा पाते। जब वह घर आ जाती है तो सोचती है कि मैं अपने पति से किस तरीके से बात करूं। बड़ी उलझन में थी। जब खाना खा पी कर सोने के लिए जाते हैं तो जब आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के आगे 2 करोड़ रुपए की गड्डी नजर आती है। जब आंख खुलती हैं तो उसके फटे हाल नजर आते हैं। आखिर इस उलझन में फंसी हुई थी कि इस मामले को वह अपने पति से किस तरीके से बात करे। एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसके बराबर में उसका पति आराम से गर्मी के पसीने में बेफिक्र होकर सो रहा था। उसको तो आज नींद भी नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से वह हमेशा जल्दी सो जाती थी। जब से मालिक ने उसके लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, तब से उसकी नींद टूट गई। अपने घर की हर चीज में कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही थी। मालिक ने उसको सिर्फ 4 दिन की मोहलत दी थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। 2 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, खास तौर पर उसके घर के हालात को देखकर। लेकिन बाद में जो उससे मांगा गया, एक शादीशुदा होने के नाते वह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वह अपने पति के साथ बेवफाई कैसे कर सकती है। पहले तो सोचा कि मालिक को मना ही कर देती हूँ, लेकिन एहसास हुआ कि जिस गरीबी में वो और उसके पति जी रहे हैं, जिंदगी भर कमाने के बाद इस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। 4 दिन यूं ही निकल जाते हैं। इन 4 दिनों में वह यह समझ नहीं पाई कि उसे क्या करना है। अगले दिन जाकर उसने मालिक से बात की। कहा कि मालिक, मुझे 2 दिन का टाइम और दे दीजिए। मालिक उसको 2 दिन का टाइम और दे देता है। इसी तरह से 2 दिन भी निकल जाते हैं। मालिक आकर उससे पूछता है कि मैंने जो तुमसे कुछ कहा था उसके बारे में आपने क्या सोचा है। वह तुरंत हाँ में सिर हिला देती है और अपने घर आ जाती है। उसको अब लालच आ गया था। इस बात के बारे में उसने अभी तक अपने पति को भी नहीं बताया। उसके दिमाग में तो बस 2 करोड़ रुपए नजर आ रहे थे। बस एक बार पैसा आ जाए, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, फिर सारी कहानी अपने पति को बता दूंगी। लेकिन इन 2 करोड़ रुपए के खातिर उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं खोया। आखिर उसने 2 करोड़ रुपए के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। आइए जानते हैं सारी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है जब प्रीति अपने पति की मदद करने के लिए एक कंपनी में नौकरी शुरू करती है। कंपनी में एक सुपरवाइजर की नौकरी उसको मिल जाती है। उस कंपनी में काफी सारी औरतें भी सुपरवाइजर का काम कर रही थीं। कंपनी के मालिक का नाम रोहित होता है। वह प्रीति की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। रोहित प्रीति पर बहुत ज्यादा ही मेहरबान रहता, प्रीति के साथ हमेशा प्यार से पेश आता। दूसरे सुपरवाइजर से अगर कोई गलती हो जाती तो रोहित उन पर बहुत नाराज हुआ करता था। अगर प्रीति से कोई गलती हो जाती तो इतना नाराज नहीं होता था। प्रीति को नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। सिर्फ 8 महीने के समय में ही काफी मेहरबानियां करने लगा था। प्रीति के साथ में जो दूसरे लोग कंपनी में काम करते, वह लोग इस बात से हैरान रहते थे। अक्सर कहा करते थे कि हमें तो 2 साल ज्वाइन करे हुए हो गया, अभी तक मालिक ने हमारी सैलरी सिर्फ एक बार बढ़ाई है, वह भी हमारे इतना कहने पर।
और हम लोग इतना मेहनत से काम करते हैं, लेकिन प्रीति को कुल 8 महीने हुए हैं, उसकी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ा दी? ऊपर से प्रीति को रोहित ने बोनस भी दे दिया। प्रीति ऐसा कौन सा काम करती है जो मालिक उस पर मेहरबान रहता है? प्रीति को तो इतना ज्यादा काम भी नहीं आता है। अक्सर स्टाफ में चर्चा रहती कि मालिक प्रीति की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए उसके ऊपर इतना मेहरबान रहते हैं। स्टाफ की ये सारी बातें जब प्रीति सुनती तो उसको बहुत गुस्सा आया करता। प्रीति ने एक दिन स्टाफ से कहा कि तुम लोग जुबान संभाल कर बात किया करो, मैं भी वही काम करती हूँ जो काम तुम लोग करते हो। इसके अलावा मैं कोई और काम भी नहीं करती हूँ। अगर मालिक मुझको तुम लोगों से ऊपर रखते हैं तो मैं उसमें क्या करूँ? तुम लोगों को अगर इतना ही बुरा लगता है तो जाकर मालिक से खुद बात करो। यह सब बातें मेरे से कहने की जरूरत नहीं है, यह सब इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। यह सब बातें प्रीति चिल्ला चिल्ला कर वहां कह रही थी। जब कंपनी में शोर शराबा हुआ तो रोहित भी वहां पहुंच जाता है। वहां पर मौजूद सभी स्टाफ से पूछने लगता है कि भाई यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है, आप लोग किस बात के ऊपर बहस कर रहे हो? उस वक्त प्रीति को पता नहीं क्या हुआ कि सारी बातें बेशर्म होकर उसने रोहित को खुलकर बता दी कि स्टाफ मेरे बारे में और आपके बारे में क्या क्या सोचता है। सभी स्टाफ के लोग चुपचाप प्रीति की बातें सुनते रहे। बातें सुनकर रोहित भी नाराज होता है, कहने लगता है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरी मर्जी मैं किसकी सैलरी बढ़ाऊं और किसकी नहीं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आज ही यह जॉब छोड़कर जा सकता है। आप लोग कौन होते हैं मेरे और प्रीति के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने वाले? आपको यह हक किसने दिया? अब रोहित का इतना कहना था कि बाकी औरतों की और स्टाफ के लोगों की बोलती बंद हो गई। रोहित आगे कहता है, आगे से मैं इस तरह की कोई बात ना सुन लूं। यहाँ पर काम करने आते हो, काम किया करो। अगर मेरे कान में आज के बाद इस तरह की बातें आई तो उसे मैं उसी समय नौकरी से निकाल दूंगा। रोहित की ऐसी बातें सुनकर प्रीति को बहुत सुकून मिला और सोचने लगी कि मालिक कितने अच्छे इंसान हैं। प्रीति की यही सोच गलत साबित हुई, क्योंकि जब हकीकत से प्रीति का सामना हुआ तो वह हैरान रह गई। एक दिन रोहित ने प्रीति से कहा, जब सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम मेरे केबिन में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब शाम का समय हुआ तो सब लोग अपने घर जाने लगे, कंपनी बंद होने का समय हो गया। लेकिन प्रीति बैठी हुई ऑफिस में रोहित के बुलाने का इंतजार कर रही थी। साथ ही दिल में यह बात भी चल रही थी कि आखिर मुझे अकेले में रोहित ने क्यों बुलाया है। इंतजार करने के बाद जब वह रोहित के केबिन में गई तो रोहित सुकून के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा था। प्रीति ने दरवाजा खटखटाया और कहा, सर मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम हो तो आप मुझे जल्दी से बता दो। रोहित कहने लगा कि आप अंदर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रीति अंदर जाती है। रोहित उसे बैठने के लिए कहता है। प्रीति घड़ी की तरफ नजर घुमाते हुए बड़े ही बुझे मन से रोहित के सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। प्रीति के मन में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई, मेरे हस्बैंड भी घर पर आ गए होंगे, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, वह काम मुझे ही करना है और इन्होंने मुझे अभी तक ऑफिस में रोक रखा है। रोहित सामने बैठी हुई प्रीति को बड़े ध्यान से देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्रीति को रोहित की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रोहित कहने लगा, प्रीति तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोहित की यह बात सुनकर प्रीति एकदम दंग रह गई। प्रीति रोहित से कहने लगी, सर आपके कहने का क्या मतलब है? आप कैसी बातें कर रहे हो? प्रीति कहने लगी, सर मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है, घर पर मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्रीति ने जैसे ही पति का नाम लिया रोहित एकदम दंग रह गया। अब हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहने लगा, आप शादीशुदा हो? तो प्रीति ने कहा, हाँ सर मैं शादीशुदा हूँ। इस बात को सुनकर रोहित बिल्कुल चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद रोहित ने प्रीति से कहा कि आपके पति क्या करते हैं? प्रीति कहने लगी, सर मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। जब आपके पति जॉब करते हैं तो आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? प्रीति ने रोहित को बताया कि उनकी सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से नहीं चल पाता। बस उनकी मदद करने के लिए मैं नौकरी करती हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर अपना घर चलाते हैं। प्रीति की यह बातें सुनकर रोहित उदास मन से कहने लगा, ठीक है, अब आप घर जा सकती हो और आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कल सुबह टाइम पर ऑफिस आ जाना। इतना सुनकर प्रीति ऑफिस से बाहर आई और अपने घर के लिए चल पड़ी। प्रीति के पति भी एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते हैं। प्रीति की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी 1.5 साल हुआ था। अभी तक उनके कोई औलाद नहीं थी और वह बच्चा करना भी नहीं चाहते थे।
घर की परिस्थितियों को देखकर उन्होंने सोचा कि पहले हम कुछ कमाकर जोड़ लें, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। जिन परिस्थितियों में हम समय गुजार रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी ऐसी परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करे। अगले दिन प्रीति अपनी नौकरी पर जाती है। कुछ दिन तक तो रोहित खामोश रहा और प्रीति से कोई किसी तरह की बात भी नहीं हुई। कुछ दिन बाद फिर से रोहित प्रीति से कुछ बात करना चाहता था। रोहित प्रीति से कहने लगा कि मैं मजबूर हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझोगे। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात शायद बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन बस एक बार आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगी। प्रीति को रोहित की बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार प्रीति उनकी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय थी। प्रीति रोहित से कहने लगी, सर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रीति के इतना कहने के बाद रोहित कहने लगा, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। यह बात सुनकर प्रीति का दिमाग चकरा गया, क्योंकि यह बात मामूली नहीं थी जो प्रीति आसानी से मान जाती। यह बात सुनकर प्रीति ने मना कर दिया। रोहित कहने लगा, प्रीति तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद में जवाब दे देना। प्रीति एक बार सोच में पड़ गई, क्योंकि यह रकम तो वाकई में बहुत बड़ी थी। ऊपर से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। स्थिति को सुधारने के लिए उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्रीति रोहित से कहती है, सर मैं इस बात के लिए कुछ दिनों में आपको बताती हूँ। प्रीति यह कहकर ऑफिस से बाहर निकलने लगती है। तभी रोहित ने कहा कि तुमने जो समय मांगा है, मुझे इतने समय के अंदर जल्दी ही जवाब दे देना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रीति अपने पति की इजाजत के बिना यह काम नहीं कर सकती थी, इसलिए पति से पूछना बहुत जरूरी था। प्रीति को पति से जो बात करनी थी वह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कहीं ना कहीं प्रीति को विश्वास था कि उसका पति इस बात को सुनते ही मना कर देगा, मगर 1% प्रीति को उम्मीद भी थी कि शायद वह इस बात के लिए तैयार हो जाए, अपनी गरीबी और लाचारी को देखकर शायद समझने की कोशिश करे। अगर प्रीति का पति इस बात को लेकर तैयार हो जाता है कि प्रीति को 1 साल के लिए दूर रहना है, उसके बाद उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी और उनकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन साल भर के लिए उसका पति तैयार होगा भी या नहीं, इस बात के लिए प्रीति इस बात के लिए उसे कैसे मनाए? गुस्से में आकर मना भी कर सकता है, प्रीति की इस बात को लेकर नाराज भी हो सकता है। आखिर उसकी इज्जत दांव पर जो लगनी थी। कोई भी मर्द अपनी इज्जत दांव पर लगाकर पैसे लेने पसंद नहीं करता। ऐसे कई सवाल प्रीति के मन में चल रहे थे। यही बात मन में सोचते हुए प्रीति घर आ जाती है। प्रीति रात भर बेचैन होकर बस यही सोचती रही। प्रीति के पास सीमित समय था। प्रीति को जल्दी ही जवाब देना था। प्रीति अपने पति से बात कैसे और कहां से शुरू करे? बात तो करना जरूरी था। प्रीति ने आज अपने पति से बात करने की पक्की तैयारी करी। प्रीति ने अपने पति के पसंद का खाना बनाया। अपनी पसंद का खाना देखकर पति के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई, लेकिन साथ ही एक परेशानी भी साफ झलक रही थी। पति खाना देखते ही कहने लगा, ऐसा खाना मत बनाया करो, तुम्हें पता है ये सब कितना महंगा है, ये हमारे बजट से बाहर है। अभी हमारे हालात ये सब खाने के नहीं हैं। इस खर्च में हमारे 7 दिन का खाना बन जाता। प्रीति अपने पति से कहने लगी, क्या हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहेंगे, क्या खाएं क्या नहीं, कहाँ पैसे बचाएं कहाँ नहीं? प्रीति अपने पति से कहने लगी, मुझे एक काम मिला है, अगर आप मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। प्रीति के पति चौंक जाता है और खाना एक तरफ रख कर कहने लगा, तुम्हें ऐसा कौन सा काम मिल गया जो साल भर में करोड़पति बना देगा? प्रीति पूरा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक बताती है। मेरे मालिक रोहित की पत्नी के कोई औलाद नहीं है। उनकी पत्नी एक बांझ है, वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। रोहित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, मशहूर डॉक्टरों से भी उसका इलाज कराया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। रोहित की पत्नी की एक ही इच्छा है कि एक खूबसूरत बच्चा उनका अपना ही खून हो। खूबसूरत बच्चा पैदा करने के लिए रोहित ने मुझे चुना है। इसी वजह से रोहित ने मेरी सैलरी जल्द ही बढ़ा दी। रोहित को सिर्फ मेरी कोख चाहिए, क्योंकि मैं शादीशुदा औरत हूँ। प्रीति भी सारी बात कहते हुए हकला रही थी। प्रीति का पति चुपचाप सारी बात सुन रहा था। पति के दिल की बात जानने के लिए कहती है कि सोच रही हूँ कल जाकर इसके लिए मना कर देती हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। सारी कहानी सुनने के बाद पति कहने लगा, तुमने तो मुझे मझधार में लाकर छोड़ दिया, मैं इस बारे में क्या कहूँ?
तुम्हें जो 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं वो कोई मामूली रकम नहीं है। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या उत्तर दूं। अब हम दोनों की एक ही उलझन थी कि जवाब क्या दें। प्रीति आगे अपने पति से कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी उसके बाद मैं 1 साल तक उनकी देखरेख में उनके पास रहूंगी। पति के काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिर में हामी भर दी। प्रीति ने अगले दिन जाकर रोहित को हाँ में जवाब दे दिया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर की मदद से प्रीति को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। प्रीति के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद रोहित उसे अपने घर लेकर चला जाता है। जब तक प्रीति के बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक प्रीति को रोहित के साथ उनके घर पर ही रहना था। अब कोई भी औरत दूसरी औरत को अपने पति के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी बात को देखते हुए रोहित की पत्नी प्रीति से जलन रखने लगती है। शायद प्रीति को पसंद नहीं करती है। रोहित की पत्नी को प्रीति के साथ रखना मजबूरी थी। रोहित प्रीति का अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगता है। खाने पीने से लेकर प्रीति की सब जरूरतों को पूरा ख्याल रोहित करने लगता है। हर दिन प्रीति को अपने पति की बहुत याद आती है। प्रीति अपने पति से बहुत कम ही मिल पाती। रोहित प्रीति को अच्छा अच्छा खाना खिलाता, अच्छी अच्छी जगह घुमाने लेकर जाता, प्रीति को खुश रखने के लिए शॉपिंग भी करवाता ताकि प्रीति का दिल खुश रहे। अगर प्रीति खुश रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। प्रीति को समय गुजारना बहुत कठिन हो रहा था। एक एक दिन गिन रही थी कि कब मैं अपने पति के पास वापस जाऊं। बीच बीच में जब भी प्रीति अपने पति से फोन पर बात करती या मुलाकात करती तो उसका पति हमेशा उदास रहता। प्रीति का पति कहता कि मैंने तुमको वहां पर भेज तो दिया लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरे लिए बहुत कठिन समय है। मैं तुम्हें दूसरे मर्द के साथ देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्रीति अपने पति को समझाती है, जैसे तुमने अब तक बर्दाश्त किया है, बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी और हमारा समय भी बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, एक गाड़ी लेंगे, हमारे खाने पीने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आप तो मुझे जानते ही हो मैंने यह सब कदम क्यों उठाया। प्रीति का पति कहने लगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। बस तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार वह समय भी आ ही गया। प्रीति ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने के बाद ही प्रीति ने बच्चे को मालिक के हवाले कर दिया और तुरंत अपने पति के पास चली आई। घर पहुंचने पर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। पति को फोन करने की कोशिश की तो फोन भी नहीं उठाया। वक्त गुजरता जा रहा था। पड़ोसियों की मदद लेकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखते ही प्रीति के पैरों के तले जमीन खिसक गई। प्रीति के पति जमीन पर पड़े हुए थे। अब प्रीति जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। बहुत देर हो चुकी थी। प्रीति के पति शायद इस दुनिया से दूर जा चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी। प्रीति के दूर जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रीति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पति इस हद तक परेशान होंगे और दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। अब प्रीति को रोने के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। प्रीति ने भी रोते रोते कई दिन तक यूं ही गुजार दिए। प्रीति के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वापस लौटकर रोहित के पास आ जाती है। यह सोचती है कि शायद कोई काम रोहित से मांग लेगी, क्योंकि मैंने उसको बच्चा दिया है, उसके बच्चे की माँ हूँ, शायद मेरी कोई मदद कर दे। प्रीति रोते हुए रोहित के घर पहुंच जाती है। गेट पर पहुंची तो खड़े होकर देखा कि रोहित अपनी पत्नी के साथ उस बच्चे को गोदी में लिए हुए दुलार कर रहा था। अपनी पत्नी को उसने गले से लगाया हुआ था। तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। अचानक से रोहित की नजर प्रीति पर पड़ती है तो कहने लगता है, अरे तुम्हें अपने पति के पास जाने की बहुत जल्दी थी। तुमने मुझसे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया जो हमारे बीच डील हुई थी। बहुत जल्दी चली गई। रोहित ने 2 करोड़ का चेक प्रीति के हाथ में रख दिया। 2 करोड़ का चेक देखकर प्रीति जोर जोर से रोने लगती है। रोहित प्रीति का हौसला बढ़ाते हुए पूछता है कि क्या हुआ जो तुम इतना रो रही हो। प्रीति कहने लगती है कि मेरे पति मुझसे दूर जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। मैंने तो यह काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि मेरे और मैं उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। प्रीति उस चेक को वापस करते हुए कहने लगी,
मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने जिनकी वजह से ये पैसे कमाए, अब वही मेरे बीच में नहीं रहा, तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं आपके घर में कुछ काम कर लूंगी, उसी से अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। साथ ही मेरा बच्चा भी मेरी आंखों के सामने रहेगा, तो मेरे दिल को भी सुकून मिलता रहेगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा इतना काम कर दो। कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच के चक्कर में आकर प्रीति ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी जिंदगी तबाह कर ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रीति ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।